हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सर्वर क्रिएट करा था और डेटाबेस कनेक्शन करा था, ठीक है, कोड के थ्रू। और इस पार्ट में हम नॉर्मल जो स्कीमा होगा वो क्रिएट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हमने डेटाबेस कनेक्शन करा था, ठीक है। और यहाँ पे हम एक एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करने की कोशिश करूँगा। तो हम यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे पहले, आगे स्कीमा क्रिएट करने से पहले। तो एक फ़ोल्डर बनाते हैं, इस फोल्डर का नाम रखते हैं मॉडल, ठीक है, मॉडल, ठीक है, ये फोल्डर है। और हम मॉडल एक फ़ोल्डर बनाते हैं, दूसरा फोल्डर हम MVC कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर नाम का फोल्डर बना लिए। तीसरा फोल्डर भी बना ही देते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं राउट, ठीक है। ओके, ये 3 फोल्डर बना लिए। अभी फोल्डर में कुछ नहीं करें, अभी हम जस्ट स्कीमा क्रिएट करने वाले हैं। और स्कीमा क्रिएट करने वाले हैं सिक्वलाइज के यूज करके, ठीक है। तो हम इस मॉडल नाम का जो है फोल्डर, उसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करने वाले हैं। इस फाइल का नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं यूजर मॉडल, मॉडल या स्कीमा, मैं मॉडल ही रख देता हूँ, ठीक है, JS, ठीक है। ये स्कीमा, इसमें हम स्कीमा बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो यहाँ पे एक सेकेंड डेटाबेस के कनेक्शन के लिए जो फाइल है यहाँ पे, ये जो सिक्वलाइज है ना, ये सिक्वलाइज हमें एक तरह से ग्लोबल बनाना पड़ेगा और यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हमें यूज करना है अदर जगह भी। लेट्स सी, अभी फिलहाल में रहने देते हैं, अभी हम चलते हैं कोड में, ठीक है, स्कीमा में, ठीक है, स्कीमा क्रिएशन में। तो स्कीमा बनाने के लिए हमें एक पहले तो सिक्वलाइज को लेना पड़ेगा, सिक्वलाइज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इसमें हमें डेटा टाइप्स नाम का एक लाइक वेरिएबल्स होता है, ऑब्जेक्ट होता है वीकेंड से, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम डेटा टाइप डिफाइन कर सकें कि कौन सा वैल्यू किस डेटा टाइप का होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं और इसमें हम रखेंगे डेटा टाइप से आ रहा है सिक्वलाइज से, बस ये करना है। और इसके बाद सिंपल सा हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और वो फंक्शन जो हमने डेटाबेस कनेक्शन में जो सिक्वलाइज यहाँ पे ले रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, ये सिक्वलाइज हमें वो चाहिए होगा आगे मॉडल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये हम अभी जो नॉर्मल एक फंक्शन बनाएंगे, वो फंक्शन एज ए आर्गूमेंट उससे ले लेंगे सिक्वलाइज, और उसके अंदर हम प्रोसीड करेंगे, जहाँ भी कॉल करेंगे वो पास कर देंगे, ठीक है। हम ये एक स्ट्रक्चर फॉलो करने जा रहे हैं। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम रख सकते हैं क्रिएट यूजर मॉडल, ठीक है। और हम इसको जस्ट एरो फंक्शन बनाएंगे सिंपल, और इसमें हम सिक्वलाइज जो हम बोल रहे हैं बार बार, सिक्वलाइज ये स्मॉल वाला है जो कि हम यहाँ पे अभी है, इसको ही यूज करने वाले हैं, सेम चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एज आर्गूमेंट ले लिए यहाँ पे, और हम इसको यूज करके हम आगे स्कीमा को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो और ये फंक्शन जहाँ भी कॉल होगा वो ये स्कीमा यूज करके एक मॉडल क्रिएट कर देगा, सिंपल सी ये होगा, इसलिए मैं इस तरह से नेम रखा हूँ। तो इसके अंदर हम स्कीमा बनाने वाले हैं कांस्टेंट, अब यूजर नाम से रख देते हैं, ठीक है, यूजर इक्वल टू, और ये सिक्वलाइज जो होता है ना, सिक्वलाइज के अंदर एक मेथड होता है डिफाइन नाम से, ठीक है। हम चलते हैं इसको यहाँ पर अभी लिखते हैं फिलहाल में, और हम अभी चलो डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं जाकर, ठीक है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स को भी फॉलो कर रहे हैं। बेसिक मॉडल, लेट्स ओपन दिस कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप देखो ये कैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मैं सेम चीज़ यही करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम थोड़ा अपने स्टाइलिंग अलग वे में करेंगे, उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो हम अब यह डिफिनेशन किए, बाकी सब अभी हम यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। सिंपल ये डिफाइन नाम का एक मेथड यूज किया, ठीक है। और ये जो डिफाइन नाम का मेथड, ये फर्स्ट आर्गूमेंट इसको ये लेगा कि जो मॉडल होगा उसका नाम, जो डेटाबेस का नेम, टेबल का नेम क्रिएट करने वाला वो नेम होगा, ठीक है। आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ से, लेकिन ध्यान रहे वो जाके वहाँ प्लूरल बन जाता है, उसको भी आप स्टॉप कर सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख के, लेकिन मैं अभी वो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे उसके बाद सेकेंड पैरामीटर्स में हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो भी फील्ड्स वगैरह हैं हम वो डिफाइन करने हैं। तो हम सबसे पहले आईडी लेंगे, ठीक है, और ये कॉलम ये एक स्टैंडर्ड फॉलो होगा हर फील्ड के लिए, ठीक है। और इसके अंदर इसका क्या टाइप होगा, प्राइमरी की होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो टाइप हम डिसाइड करते हैं। टाइप में हम यहाँ पे डेटा टाइप जो हमने इंपोर्ट करा है ये एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर एक बहुत सारा मेथड होता है, जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सारा चीज़। तो हम ये डेटा टाइप ये ले रहे हैं आईडी, तो हम स्ट्रिंग इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। इंटीजर ये देख सकते हो सजेशन में भी आ रहा है और हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ को हम प्राइमरी की बनाने वाले हैं और ये आईडी है और हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट वाला यूज करने वाले हैं। तो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं आया, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट इसको हम करने वाले हैं ट्रू, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आईडी होगा ऑटोमेटिकली नया जनरेट कर देगा, ठीक है। एक चीज़ और इसमें लेंगे हम, इसको हम इस टेबल का प्राइमरी की बनाने वाले हैं। तो प्राइमरी की, ठीक है, और इसको भी हम करेंगे ट्रू। ओके, दैट्स इट। ये आईडी के लिए हम इतना ही बना चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट और डेटा टाइप, ये एक क्या बोलते हैं एक आईडी के लिए हो। सिमिलरली आप कॉमा दे के अदर चीज़ें की क्लिक कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे यूजर नेम ले रहे हैं, ठीक है, यूजर नेम कोलन, फिर से यहाँ पे हम टाइप ले लेंगे, ठीक है, और इसका डेटा टाइप डिसाइड कर लेते हैं डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, और कॉमा, उसके बाद इसका हम इसमें ये जैसे है ना अलाउ नल फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि ये यूजर नेम हम ये यूनिक लेने वाले हैं, ठीक है। अगर यूनिक लेना है तो आप उसको फॉल कर सकते हो। जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे नल होता है वो नहीं जाएगा इसमें, ठीक है, एरर फेंकेगा। अलाउ नल कॉलन ट्रू, सॉरी फॉल्स। अब ये सारा चीज़ हम कहाँ से लिख रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट को रिफर कर सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अलाउ नल फॉल्स कर दिया। इस तरह अगर सारा अलग अलग चीज़ों के लिए है तो आप डॉक्यूमेंट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं, ठीक है। अलाउ फॉल्स नॉल, इसमें एक चीज़ और लेंगे, ये यूजर नेम है ना, तो ये यूनिक बनाएंगे, यूनिक QUE, और इसको हम करेंगे ट्रू, ठीक है। ये 2-3 चीज़ होगा, ठीक है। हम इसको यूनिक बनाएंगे, इसको करेंगे ट्रू। इसके बाद ईमेल रहेगा, ठीक है, ईमेल भी यूनिक ही लेना पड़ेगा। तो हम सेम सारा चीज़ कॉपी कर सकते हैं, ईमेल, उसके अंदर सारा जो भी कंटेंट है जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक लेट्स पेस्ट हेयर। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, सॉरी हाँ, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये ईमेल है ना, तो ईमेल को वैलिडेशन करते हैं, तो इसके लिए एक वैलिडेट करके चीज़ आता है, वैलिडेट, और ये वैलिडेट में इज ईमेल है क्या, ये एक आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम करेंगे ट्रू। इससे ये होगा कि जो आएगा वो ईमेल चेक करेगा, तो @ जो होता है ना वो सब चीज़ें चेक करेगा। तो बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दिए। इसके बाद ईमेल हो गया, उसके बाद सिंपली हम पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के लिए हम पासवर्ड, और यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, सेम चीज़। पासवर्ड में एक चीज़ अलाउ फॉल्स तो है, लेकिन यूनिक नहीं रखेंगे, ठीक है। यूनिक भी रख सकते हैं, हाँ, लेट्स मेक इट यूनिक, ओके, ताकि सेम चीज़ नहीं रख दो यूज़र का सेम पासवर्ड ना रहे, ठीक है। और ये रिफ्रेश, उसके बाद हम रिफ्रेश टोकन स्टोर करने वाले हैं, क्योंकि हम एक्सेस टोकन तो हम नॉर्मली जनरेट कर देंगे, वो उसका काम आ जाएगा, लेकिन रिफ्रेश टोकन हमें लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना पड़ेगा, तो हम इसको डेटाबेस में रखने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल में रिफ्रेश टोकन, ठीक है। और ये सिंपली डेटा टाइप इसका हम टेक्स्ट ले लेंगे, क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो हम जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे,
डेटा टाइप को हम कर देंगे टेक्स्ट। और कितना डेटा टाइप होता है ना, तो आप ये चीज़ जाकर डॉक्यूमेंट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अलाउ यहाँ पे नल नहीं होगा, ठीक है, नल नहीं होगा यानी कि ट्रू, ठीक है। सॉरी अलाउड नल होगा, सॉरी हम कुछ और बोल रहे हैं, अलाउड नल होगा क्योंकि जब अलाउड नल यहाँ पे हम अलाउ करते हैं, बाकी जो सिचुएशन आएगा उस समय हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया, ये स्कीमा हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। हम अभी यहाँ पे इसको जस्ट मिनिमाइज करते हैं और इसके बाद जो ये सारा फंक्शन है ना, इस फंक्शन के अंदर ही सारा कर रहा है, तो ये जो है रिटर्न कर देगा, रिटर्न यूजर, जो ये यूजर है ये रिटर्न कर देगा। तो ये पूरा एक तरह से ये एक स्कीमा हो गया। और ये फंक्शन जहाँ पे यूज करेंगे वो ये रिटर्न कर देगा, वहाँ पे वो एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा इस नेम से, ठीक है, जहाँ भी मॉडल वन नेम रखेंगे, ठीक है। बाकी इस फंक्शन को हमें बाद में यूज करना है, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, उसके बाद क्रिएट यूजर मॉडल, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से बस स्कीमा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको यूज करने वाले हैं इस डेटाबेस फाइल के अंदर, और यहाँ पे इस फाइल के अंदर यूज करने वाले। उसके बाद आप देखोगे कि कैसे डेटाबेस में इस नाम से टेबल क्रिएट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये सिक्वलाइज की जरूरत पड़ेगा। तो इसके बाद हम जस्ट इसको क्रिएट करने वाले हैं, ऑथेंटिकेट कहाँ पे हुआ इसके जस्ट बाद, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जस्ट उसको इंपोर्ट कर, यहाँ पर राइट करने क्रिएट यूजर डेटाबेस, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ऑटो सजेस्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट हो जा रहा है, तो ये चीज़ आप नोटिस करना है, बिना इंपोर्ट किए हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेरा में ऑटो में इंपोर्ट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मॉडल हो गया, और इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिमेंबर सिक्वलाइज, जो ये सिक्वलाइज है, तो हमें ये सिक्वलाइज पास करेंगे तभी जाके स्कीमा वगैरह वैलिडेशन क्रिएट होगा। और यहाँ पे अवेट लगाया, अरे कहाँ लगा दिया, सॉरी, ये यहाँ पे, और यहाँ पे हम अवेट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये होगा एसिंक्रोनस टास्क। अरे अवेट, ठीक है, ये एसिंक्रोनस वर्क करेगा, तो यहाँ पे अवेट लगाएंगे, इसलिए ट्राई कैच के अंदर डाला हूँ ताकि कोई ब्रेक भी हो तो चल जाए, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। एक चीज़ है यहाँ पे डेटाबेस में जाकर देखना, एक चीज़ और, सॉरी डॉक्यूमेंट्स में जाकर देखना, इस डॉक्यूमेंट में जाकर देखना जो हमने मॉडल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वो मॉडल को डेटाबेस से सिंक कराने के लिए एक मेथड होता है, आप चेक करना कहीं पे होगा, मुझे भी देखना पड़ेगा, वो सिंक कराने के लिए होता है, तो हम वो अब यूज करने वाले हैं। तो ये वो भी एसिंक्रोनस होता है, ठीक है। अवेट सिक्वलाइज डॉट सिंक नाम से होता है, ये सिंक नाम से मेथड होता है, ठीक है, सिंपल ये। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, अपन नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन एक ऑब्जेक्ट होता है, एक फोर्स करके ट्रू, अगर फोर्स ट्रू करते हो तो वो उस केस में ये होता है, आप डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, वो ट्रू होता है। उस केस में ये होता है, जब भी सर्वर स्टार्ट होगा तो वो पूरा डेटाबेस को क्लीन करके न्यू से क्रिएट कर देगा। तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल में हम फोर्स ट्रू कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम ट्रू कर रहे हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट बार करेंगे तो हम उसको ट्रू नहीं रखेंगे, तो पता चलेगा कि एक्चुअल में जो रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन होता है वहाँ पे डेटाबेस में डेटा होगा पूरा डिलीट ही हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये रियल टाइम के लिए सही नहीं है। देखो जैसे हम सेव करें, ये सारा चीज़ आप देख सकते हो, कुछ कुछ हुआ है, और इसमें डेटाबेस हम कनेक्शन इस्टेब्लिश भी हो गया है। अब हम जाकर डेटाबेस में अगर देखें तो डेटाबेस में एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये जो मॉड्यूल स्कीमा क्रिएट करे हैं, इस स्कीमा के जो भी फील्ड्स वगैरह हैं, इसके नाम से हमें टेबल्स, इस नाम से टेबल क्रिएट हो गया, वो उसके अंदर ये सारा कॉलम्स होगा, 2 एक्स्ट्रा कॉलम होगा क्रिएटेड और ऑपरेटेड वाला, ठीक है। तो लेट्स सी ओपन पीजी एडमिन, ये हमने डेटाबेस क्रिएट करा है, इसको ज़रा रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश कहाँ से होता है, रिफ्रेश, ठीक है। और इसके अंदर हम जाएंगे टेबल्स में, स्कीमा नाम का चीज़ है, उसके अंदर टेबल्स नाम का कहीं कुछ होगा, ये टेबल, इसके अंदर एक टेबल होना चाहिए। देखो ये यूजर नाम का टेबल मैंने बोला था, ये प्लुरल में हो जाता है, ये प्लुरल में हो जाता है, इसके लिए आप कुछ चीज़ें लिखना पड़ता है, वो कि प्लुरल ना हो, जो चाहे आप वही हो वो लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने वो नहीं किया, ठीक है। जैसे इस पर जाएंगे तो ये कॉलम्स वगैरह इसको अंदर देख सकते हैं, ठीक है, ये सारा अभी क्रिएट हुआ है। आईडी, यूजर नेम, ये सब हमने अभी जो स्कीमा बनाया उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ठीक है,
और एक चीज़ दिखाओ, एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस करवाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ देखना, ये सारा यूजर नेम मैंने नॉर्मल लिखा हूँ, तो यहाँ पर टी कैपिटल है, तो मैं चाहता हूँ ना कि टी स्मॉल हो और डेटाबेस डिलीट भी ना हो। तो इसके लिए हम जस्ट अभी चेंज करने वाले, जो हमने अभी यहाँ पे फोर्स ट्रू किए हैं, तो इसको हम करने वाले अल्टर। अल्टर क्या होता है समझ रहे हो ना, अल्टर ये जस्ट अपडेट करेगा, डिलीट नहीं करेगा, ठीक है, ये अल्टर होगा। और अभी हम सेव कर दें, इसमें जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा सिंक करने के बाद भी। लेकिन अगर वो देखना चाह रहे हो कि अपडेट हो रहा है कि नहीं, तो लेट्स मैं भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने किया नहीं हूँ, ठीक है। इसको हम स्मॉल करते हैं, ठीक है, और हम सेव करते हैं, सेव, ठीक है। अब देखते हैं डेटाबेस में PG एडमिन, ये इसमें टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन लेट्स सी डेटाबेस कहाँ, इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश करने वाले हैं, रिफ्रेश और कॉलम्स, ओके, यार देख सकते हो टोकन स्मॉल आ गया, सही है। तो ये इसलिए हम फोर्स को अब रिमूव कर दिया, अब वहाँ पे हमेशा अल्टर रखेंगे। तो यहाँ पे हमने स्कीमा भी क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है, हमने एक स्कीमा भी क्रिएट कर चुका, पूरा इस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे कर ही देता हूँ, जो हमने ये मॉड्यूल, इसके मॉड्यूल क्रिएट हो रहा है, हम इसको स्टोर करेंगे कहीं पे कांस्टेंट यूजर नाम से, ठीक है। और ये यूजर को हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, और कहीं भी जहाँ भी पूरा प्रोजेक्ट में यूज करना है उसको यूज कर सकते हैं एज ए मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस ट्राई के अंदर है, तो ये एज ए लोकल वेरिएबल हो गया ना। तो हम इसको एक काम करते हैं, ग्लोबली इसको डिफाइन कर देते हैं, ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ओके, अभी फिलहाल में रहने देते हैं, लेट्स मेक इट लेटर, ओके, जब यूज होगा उस समय, ताकि जहाँ पे यूज होगा वो समझ में आएगा कि हम इसको क्यों कर रहे थे। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, और स्कीमा क्रिएट हो गया। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई अगर डाउट है तो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।